कैलासराणा शिवचंद्रमौळी, फणींद्रमाथा भ्रुकुटी झळाळी, कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी, तुझ वीण शंभो मज कोण तारी। देवता पूजन के स्थान को स्वच्छ कर रंगोली इत्यादि से सुशोभित करते हैं। चौकी के दोनों ओर दीपस्तंभ रखते हैं। पूजन की थाली में सजाई सामग्री पूजा स्थान के समीप रखते हैं। हरतालिका पूजन के आरंभ में सर्वप्रथम स्त्रियां आचमन प्राणायाम करने के उपरांत देशकाल कथन करती हैं। इसके पश्चात स्त्रियां संकल्प करती हैं। मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतम अहं करिष्ये, अर्थात श्री उमा महेश्वर से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होने के लिए मैं यह हरतालिका व्रत करती हूँ। इस दिन स्त्रियां नदी के तट पर जाकर अथवा उपलब्धता के अनुसार बहते एवं शुद्ध पानी के बालू का अर्थात महीन रेत अर्थात सैंड घर ले आती हैं। घर पर सजाए हुए देवता पूजन के स्थान पर इस रेत की शिवपिंडी बनाती हैं। आजकल नगरों में एवं बड़े शहरों में माँ पार्वती एवं उनकी सखी की शिवलिंग के साथ मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। माँ पार्वती एवं सखी की मूर्तियों को घर में स्थापित कर उनका पूजन किया जाता है। हरितालिका पूजन में बिल्वपत्र, अपामार्ग अर्थात चिचड़ा, पारिजात, करवीर, अशोक इत्यादि 16 प्रकार की पत्री शिवपिंडी पर चढ़ाई जाती हैं। साथ ही स्त्रियां श्वेत पुष्प भी समर्पित करती हैं। गुड़ खोपरा अर्थात जैगरी एंड कोकोनट कर्नल, दूध एवं उपलब्धता के अनुसार फल नैवेद्य स्वरूप निवेदित करती हैं। तदुपरांत देवी हरतालिका की आरती उतारती हैं। पूजन के उपरांत स्त्रियां भावपूर्ण प्रार्थना करती हैं। इस दिन पूजा के समय प्रज्वलित किया गया दीप विसर्जन के समय तक प्रज्वलित रखते हैं, उसे बुझने नहीं देते। इससे पूजक के भाव के अनुसार उसे शिव तत्व व तेज तत्व का लाभ होता है। सायं समय पर स्त्रियां देवी की दोबारा आरती करती हैं तथा रात्रि के समय जागरण कर देवी हरतालिका की कथा का श्रवण करती हैं। हरतालिका के दिन रेत से शिवपिंडी बनाकर उसका पूजन करने के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम। यह सूक्ष्म चित्र हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकर्त्री साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने बनाया है। महीन रेत में आपतत्व रूपी चैतन्य कण कार्यरत रहते हैं। इन चैतन्य कणों में वायुमंडल की सत्व प्रधान तरंगें आकृष्ट करने की क्षमता होती है, जिसके कारण शिवपिंडी की ओर शांति का प्रवाह आकृष्ट होता है। इस प्रवाह द्वारा शिवपिंडी में शांति का अप्रकट स्वरूप का वलय कार्यरत रहता है। शिवपिंडी की ओर शिव तत्वरूपी प्रवाह आकृष्ट होता है। इस प्रवाह द्वारा शिवपिंडी में शिव तत्व रूपी प्रकट स्वरूप का वलय कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है और भावपूर्ण पूजन करने वाली स्त्री की ओर
शिव तत्वरूपी प्रवाहों का प्रक्षेपण होता है। शिव पिंडी में चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है और शिव पिंडी में उसका वलय निर्माण होता है। इस वलय द्वारा चैतन्य के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। भावपूर्ण पूजन करने से चैतन्य का प्रवाह स्त्री की ओर प्रक्षेपित होता है। शिव पिंडी में शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है और शिव पिंडी में उसका वलय कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। भावपूर्ण पूजन करने वाली स्त्री की ओर शक्ति का प्रवाह प्रक्षेपित होता है। साथ ही शक्ति के कणों का वातावरण में संचार होता है। रेत से बनाई शिवपिंडी के पूजन से निर्गुण तत्वरूपी वलय निर्माण होते हैं। रेत से बनाई शिवपिंडी में आप तत्वरूपी वलय निर्माण होता है। इस वलय के कारण आकृष्ट सभी तत्व शिवपिंडी में संजोए रहते हैं। जो पूजन करने वाली स्त्री द्वारा ग्रहण होते हैं और स्त्री को इन सभी तत्वों का लाभ मिलता है। अब हम समझ लेते हैं हरतालिका व्रत के दूसरे दिन की जाने वाली विधि। स्त्रियां देवी की आरती करती हैं। देवी को दही एवं भात का नैवेद्य निवेदित करती हैं। तदुपरांत शिवपिंडी एवं सखी और पार्वती की मूर्तियां जल स्रोत के पास ले जाती हैं और उन्हें बहते पानी में विसर्जित करती हैं।